यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कई बार हमारी लाइफ में हमें कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं, अलग अलग जरिए हो सकते हैं आप तक कुछ ऐसी चीजों का पहुंचना जहां पर आपको कुछ सुनना हो सकता है जरूरी। कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं, कुछ गाइडेंस हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। मैं 3 अलग डेक्स में से कुछ ऐसे मैसेजेस निकालूंगी जो यूनिवर्स इस समय आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। Okay. 7 of Cups, 10 of Pentacles, 9 of Swords, 2 of Swords, Knight of Cups, Death, 8 of Cups, Knight of Pentacles, Magician, Three of Cups, Seven of Wands and Ace of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास निकला है तो वर्ल्ड का कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली पिक होती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड साथ में ही यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी है। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 21, 7, 10, 9, 2, 12, 13, 8, 12, 1, 3, 7, 1। तो 1 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में है यहाँ पर 12 की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली निकली हैं। सो यस, दैट्स अबाउट इट। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी थॉट प्रोसेस में आप इस समय पर हैं, जो भी स्ट्रेस एंड एंजाइटी से आप डील कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक ऐसे दोराहे पे हैं जहाँ पर एक डिसीजन लेना बहुत नेसेसरी है। काफी टाइम से आप इस चीज के बारे में सोचते रहे हैं, आपको एक डिसीजन पर आना है। ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ या फिर आपके करियर में। तो ये कंफ्यूजन जो आपके माइंड में रही है, इसके कारण बहुत सारे इमोशंस आपके अप एंड डाउन होते रहे। आप किसी भी एक क्लैरिटी पे नहीं पहुंच पा रहे। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीजें आप ये सोच रहे हैं, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। तो कुछ चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि कुछ चीज़ों की एंडिंग और कुछ चीज़ों की बिगनिंग यहाँ दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड जैसे निकले हैं, जो वर्ल्ड का कार्ड है और साथ में निकला है डेथ का कार्ड। क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ चीज़ों का खत्म होना, लेकिन कुछ चीज़ों का स्टार्ट होना आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनसे आप में से बहुत सारे लोग वॉक अवे करने वाले हैं, या फिर अपने आप को इमोशनली डिटैचमेंट करना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उनसे। बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, मे बी स्लीपलेस नाइट्स बहुत सारी हो रही हैं, और यही चीज़ के कारण आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस यूनिवर्स की ये है कि ट्राई करें अपने आप को इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ों से डिटैच करने के लिए, क्योंकि इस चीज़ का एक एडवर्स इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, आपकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, रात रात भर तक आप जाग रहे हैं। ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक गाइडेंस जो है वो ये है कि कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप स्टक हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये करना नेसेसरी है अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ पाने के लिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हैं कुछ ऐसे लोगों से जो शायद आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी दे रहे हैं। हर एक इंसान के लिए डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द वे। हर एक इंसान को खुश कर दो और उसके एक्सपेक्टेशंस से में पूरे उतरो, ये सारी चीजें करने से आपको मना करा जा रहा है, बिकॉज आपको पहले अपने बारे में सोचना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है। कुछ लोगों के फैमिली में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, मे बी पैसे को लेकर कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर कुछ लोग शायद आपका एक अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं, कुछ इमोशंस को लेकर, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये जो प्यार का भाव आप लोगों के लिए रख रहे हैं, कुछ ओवर जाकर लोगों के लिए कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। ये चीज अपने लिए करना इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का एक स्ट्रेस लेवल का कम हो जाना, जब आप अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाकर खुद के लिए वो प्यार, वो फीलिंग्स अपने लिए रखते हैं। और ये चीजें आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज निकली हैं। आप में से काफी सारे लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप लाइफ के किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये वो टाइम नहीं है जहां पर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है किसी भी चीज को लेकर। कभी भी एक सेल्फ डाउट में अगर आप आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा एक सेल्फ डाउट में रहे, वो क्लैरिटी आपको ना मिल पाए। मे बी अगर आप उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट रहे तो वो चीजें उनको बहुत ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन, एक विक्ट्री वाली फीलिंग भी देते हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड ऑल्सो इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी एंजॉयमेंट, बहुत सारी सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। और वो चीज हो सकती है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, या सेल्फ ग्रोथ। पैसे को लेकर भी बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज आपको एक्सपेक्ट, जो आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर बहुत सारी एक एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी और ये चीज में, ये स्टैग्नेटेड एनर्जीज में आप थे, वहां पर बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है। यहाँ पर रिश्तों में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है कि सेल्फ को प्रायोरिटी बनाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि काफी सारे लोग आपके फैमिली मेंबर्स में भी हो सकते हैं जो आपसे अलग अलग तरीके की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, एक सपोर्ट के तरीके से हो सकता है, और आप लोगों के लिए करते करते एक इतने सैड जोन में पहुंच चुके हैं जहां ये सारा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दैट। एक क्लैरिटी का आना, ये चीज हमारे लिए विक्ट्री भी इंडिकेट करती है। बहुत सारी चीजों का जो थॉट प्रोसेस हमारा होता है, तब हम लोगों को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को अपने खुद के लिए कुछ करना नेसेसरी है। पुराना कोई एक पैटर्न को तोड़ना, उससे वॉक अवे करना, जो भी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, पुट एन एंड टू दैट। यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जो बहुत लंबे समय से आप टाल रहे हो। सेल्फ लव करना, ना केवल सिर्फ अपने मेंटली अपने आप को अच्छा रखना इज नेसेसरी, बट ऑल्सो फिजिकली, क्योंकि जब भी आप कोई तरीके का स्ट्रेस लेते हैं किसी भी तरीके से, उसका एक एडवर्स इफेक्ट आप ही के हेल्थ के ऊपर भी हो रहा है। तो वो चीज को ओवरकम करना भी नेसेसरी है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ना लोगों से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं।
इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, हमारे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं, और जब वो कुछ ऐसा करते हैं जो हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होती, दैट इज़ व्हेन वी रीच दिस पोजीशन। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, अपने से काफ़ी सारे लोगों को कहा जा रहा है कि जो आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है ना, इसको निकालें, और जो भी डिसीजन पर आपको आना है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज करके उस चीज़ पर आए। एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बनाकर कुछ डिसीजंस लेना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारे इमोशंस अक्सर हमारे को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं जो उस समय के लिए सही नहीं होते। तो बहुत सारी क्लैरिटी के साथ सोचना, और ये जो चीजें हैं, ये अगर आप नहीं करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। तो ये रीडिंग का आप तक पहुंचना एक संकेत है, इट्स अ मैसेज डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको खास ख्याल रखना है। जो भी चीज आपको करनी है, प्लीज स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर बहुत क्लियरली एक और एनर्जी जो पिक हो रही है, आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। यू नो बहुत सारा एंगर दिखाई दे रहा है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन किसी चीज को लेकर दिखाई दे रही है। इट इज द टाइम जहां पर आपको कुछ मेडिटेट करना नेसेसरी है, एक न्यू रूटीन सेट करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको कंप्लीटली बंद करनी पड़ेंगी। और जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि इमोशनल एनर्जीज को डिटैच करें, ये तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करना है, ताकि आपके इमोशंस का अनड्यू एडवांटेज लोग ना उठा सकें। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स एंड हुए हैं, कुछ ऐसी चीज एंड हुई है आपकी लाइफ में जहां पर आपके लिए बहुत सारा स्ट्रेस एंड टेंशन भी क्रिएट हुआ है। अब वो आपके करियर में हो सकता है, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन इस समय अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, देखो स्ट्रेस में या नेगेटिव थॉट में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अपने आप को, अपनी लाइफ को मैजिकली टर्न अराउंड करें, सिर्फ अपना नजरिया जो है चीजों को देखने का चेंज करें। कॉन्सेंट्रेट ऑन द सोल्यूशंस। आपके पास वो पूरा स्किल सेट है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है पूरी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, वो ग्रोथ, वो अबंडेंस, सब कुछ आ सकता है, लेकिन हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। लेकिन बहुत क्लियरली यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स का, जैसे मैंने आपको बताया, किसी चीज की एंडिंग होना और कुछ न्यू बिगिन होना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छा होगा। मे बी प्रेजेंटली बहुत सारे एंजाइटी है, लेकिन ये जो सेलिब्रेशंस का कार्ड यहाँ पर है, क्लियरली इंडिकेट करता है कैसे आपके लिए वो स्टैंड पर, अपने लिए जो आपने अपने रास्ता चुना है, उसमें आगे सेलिब्रेशंस है। देखो शुरू में ऑब्स्टेकल्स तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते में भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आप उन सबको ओवरकम करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर है। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मैजिशियन है जो कुछ भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें। ओके, सो कुछ और डेक में से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं और कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस समय पर, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। लक इज ऑन योर साइड। यस, अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीजों की एंडिंग हो रही है, कुछ चीजों की बिगनिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लक आपके साइड पर है। तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। कई बार जब हम बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में चले जाते हैं, तब हमारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन होती है, फिर कुछ गिव अप करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर सारा फोकस प्लीज अपने ऊपर रखें, अपनी एनर्जीज पे रखें। सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ एस्टीम, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि किसी के साथ एंगर से या फिर बदतमीजी से पेश आए। पहले खुद को प्रायोरिटाइज करें, पहले खुद देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में इस समय क्या है। क्या वो मेंटल पीस आपके लिए वो इतने मायने रखता है कि आप कुछ भी फोरगो कर सकते हैं और अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं। ये चीज सोचना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक रिश्ते से वॉक अवे ही करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों से वॉक अवे करना जरूरी है जो नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करे। और क्योंकि लक आपके साइड पर है, अब यहाँ पर ना एक लेडी बर्ड बनी हुई है, मुझे नहीं मालूम इसका सिग्निफिकेंस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये लेडी बर्ड देख रहे हैं काफी लंबे समय से, या फिर कभी ना कभी आपको ये दिख रही है। तो ये साइंस होते हैं यूनिवर्स के, अलग अलग तरीके से। बहुत सारे लोग काफी सारी चीजों को निगेट कर देते हैं, या फिर कुछ चीजें जब हमको दिख भी रही होती हैं, हम उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जहां पर आपकी हेल्थ की बात आती है, आपकी मेंटल हेल्थ की बात आती है, पहले खुद को प्रायोरिटी दें। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं
जो वैल्यू नहीं करते आपके उस इमोशन के जैसे इमोशंस आप उनके लिए रखते हैं। सो इसलिए इट इज नेसेसरी, नाइट ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टार्ट शोइंग योर सेल्फ दैट केयर एंड कंसर्न। अगर बहुत ज्यादा अपने आप को निग्लेक्टेड रखा है, प्लीज अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। मे बी कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो वो करना भी बहुत नेसेसरी है आपके लिए। ओके, पर किसी ना किसी तरीके की विक्ट्री और सेलिब्रेशन यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, तो दैट इज वाई ये जो लक इज ऑन योर साइड डेफिनेटली कुछ इंडिकेट कर रहा है। ओके, लेकिन वार्निंग यहाँ पर बहुत क्लियरली आपके लिए आ रही है, ये जो एनर्जी है इसमें से अगर आप अपने आप को नहीं निकालेंगे इस समय पर, तब ये चीज आपको और एक नेगेटिव माइंडसेट में लेकर जाएगी और उससे फिर निकलना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए वो कंफ्यूजन अपनी दूर करें, आंखों के ऊपर से पट्टी खोलें और क्लियरली सोचें कि कौन सी चीजें आपको आपकी लाइफ में चाहिए और कौन सी चीजें नहीं चाहिए, कौन सी ऐसी एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, उसके बारे में सोचें। तभी आपके लिए आएगा एक पॉजिटिव ब्राइट फ्यूचर आगे। ओके, लक इज ऑन योर साइड, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए आ रहा है, विक्ट्री के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, समवन एल्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि समवन इन द मिडिल इज ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो किसी एक ऐसे रिश्ते को खराब करने पर तुले हैं जहां पर आपको पता है कि एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस बाय नेचर होते हैं, वो देख ही नहीं सकते कि आप खुश रहें, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी एक ऐसे पर्सन की मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में हो रही है। मे बी आपके माइंड को वो कंडीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि आपके साथ एक ऐसे लकी फैक्टर आपके लाइफ में है जहां पर आप कोई भी डिफिकल्टी को ओवरकम करते हैं पूरे इंथुजियाज्म के साथ। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आप ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन मे बी यहाँ पर आपके ही किसी पर्सन, पार्टनर को, कोई एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा बीच में आकर आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानें, अपनी एनर्जीज उनसे दूर रखें। देखो, जो भी चीज आप कर सकते हो आप अपने लिए कर सकते हो, आप सिचुएशंस को, किसी और के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट इज ऑल इन योर हैंड्स कि कैसे आप इस चीज को देखते हो, जिसको मैं कहती हूँ ना फ्री विल। सो यस, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में आपके पर्सन के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर हो सके ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं तो ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में और भी बढ़ाएंगे कुछ ऐसे लोग जो साइड में बैठ के तमाशा देखने वालों में से हैं। किसी ना किसी के लिए एक बहुत ज्यादा सीरियस कमिटमेंट आ रही है। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको या तो प्रपोज करने वाले हैं या फिर आप में से किसी ना किसी तरीके से कुछ कमिटमेंट आ रही है। अब ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ये नाइट ऑफ कप्स भी ये इंडिकेट करता है बाय द वे कि यस, के किसी एक पर्सन का आपकी लाइफ में आना, एक न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट होना। कमिटमेंट यहाँ पर आपको उन लोगों के लिए भी है जो अपने करियर में किसी ना किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वो भी यहाँ दिख रही है। देखो, विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर निकला है, नए सिरे से चीजें यहाँ हो रही हैं। कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव। कुछ चीजें हैं जो एज अ वार्निंग थी, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। अब मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो आपके स्ट्रेस लेने से आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन या फिर किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, इन सबसे डील कर रहे हैं। आपने रियलाइज किया है कि यस, ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने क्रिएट किया, आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी उस पर लिया कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन है, गाइडेंस है कि स्टॉप डूइंग दैट। कुछ ऐसा करें जो एक न्यू हेल्थ रिजीम हो सकती है। डेथ का कार्ड बताता है कि पुरानी कुछ ऐसी आदतों को बंद करें जो आपके लिए हानिकारक है। ओके, सो नए सिरे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। लेट गो का कार्ड है। अब लेट गो यहाँ पर हो सकता है कुछ बुरी आदतें, लेट गो हो सकता है कि अननेसेसरी एंग्जाइटी, लेट गो हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी एनर्जीज को लेट गो करें, डिटैच करें वहां से, जो करना जरूरी है, जो 8 ऑफ कप्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, तो चलिए लास्ट डेक में से देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। अलग अलग डेक्स में से अलग अलग लोगों के लिए देखो कलेक्टिव रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज है जो आपसे अगर रेजोनेट करता है, प्लीज थिंक वेरी सीरियसली।
ये मैसेजेस आपके तक पहुंच इसीलिए रहे हैं ताकि आप उनके ऊपर एक्ट अपॉन कर सकें या फिर कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो सकें। ओके, सो लेट्स सी कौन से मैसेजेस हैं। विल टेक 4 मैसेजेस फ्रॉम हियर। ओके, बीवेयर। अब देखो बीवेयर का कार्ड निकला, क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इतनी एंजाइटी पहुंचा रहे हैं या फिर आपके किसी ना किसी चीज को पैसे को लेकर धोखा दे रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको धोखा दे रहे हैं। उन लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना नेसेसरी है। आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी को, ये देखो ट्रस्ट करना अच्छी बात होती है, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। और अगर आप पहले भी धोखे खा चुके हो और कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वार्निंग थी कि कोई है जो आपके रिश्ते को सैबोटाज कर रहा है, मे बी आपकी रेपुटेशन को सैबोटाज कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ चीजें बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अवेयर होना नेसेसरी है ताकि आप इनके बहुत ज्यादा इनके लिए ना ओवरडू कुछ मत करें। सो थोड़ा सा बी केयरफुल। हाँ, बिवेयर का है तो मैंने आपको कहा था वार्निंग्स हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। ओके, थॉर्न्स। यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं उसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम जरूर है। अब जैसे ये कार्ड यहाँ पर है, थॉर्न्स का कार्ड निकला है, ये दोनों कार्ड्स भी यही चीज इंडिकेट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर वो भरोसा रखना नेसेसरी है कि आप ओवरकम करेंगे। माइंडसेट बदलो, वो जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है उसमें से निकलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार अगर आपको कुछ लोग ये कह रहे हैं, बार बार आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज टाइम दैट यू टेक एक्शन, क्योंकि इट विल बिकम टू लेट। और हेल्थ का कार्ड भी देखो यहाँ निकला है, वो तो मैं आपको डायरेक्टली वैसे ही बता रही थी, लेकिन यूनिवर्स भी आपको ये चीज एम्फोसाइज करना चाहते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखो, कुछ ऐसी चीजें करो जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। ओके, रूटीन सेट करो, योगा कर लो, वॉक कर लो, मेडिटेट कर लो, कुछ पॉजिटिव करो ताकि आपका माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, थॉर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप ये ओवरकम कर सकोगे। वो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करना नेसेसरी। ओके, सो द थर्ड कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस। स्लो डाउन करने को कहा जा रहा है। ये जो रेस्टलेसनेस आपके माइंड में है ना, थोड़ी सी पेशेंस रखो। मे बी आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हो जहां आपको लग रहा है इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा। उससे क्या हो रहा है कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, आप एंग्जाइटी अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो। हर चीज ना एक डिवाइन टाइमिंग पे होती है, हर एक चीज। ओके, सो अपने आप को इतना भी मत पुश करो ना, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। मे बी काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बताता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो लेट नाइट काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, फैमिली टाइम इतना नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करो। कई बार हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उसके पीछे इतना दौड़ने लग जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते पीछे छोड़ जाते हैं। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल एनीवेज। तो बैलेंस करके चलना। आप देखो यहाँ पर ना ये चीज टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पे था, बैलेंस करके कुछ चीजों को चलना बिकम्स वेरी नेसेसरी। ओके, सो हैव दैट पेशेंस, क्लियर योर माइंड। यहाँ कार्ड में भी लिखा है क्लियर योर माइंड। अब अगर आप देखें यहाँ पर मैंने आपको पहले क्या बताया था कि बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो आंखों की पट्टी खोलो, अपने माइंड को क्लियर करो, क्योंकि यही चीज यहाँ पर आ रही है कि क्लैरिटी से आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को इमोशंस के साथ मत करो, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जहां प्रैक्टिकल होना नेसेसरी है। हर डिसीजन पे आने से पहले देखो जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरीके से, और ना ही आपको किसी इमोशन में आके कुछ डिसीजंस लेने। सो हैव दैट पेशेंस, क्लियर योर माइंड, सेटल डाउन करें। और साथ में लिखा है कि जो भी आपका एटीट्यूड है उसको चेंज करें। अब ये चीजें मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि एक नए नजरिए से चीजों को देखें, एक नया एटीट्यूड अपनाएं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक क्या कार्ड निकला है, सेलिब्रेशंस। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि आपकी लाइफ में आ रही है कोई सेलिब्रेशन, किसी ना किसी चीज के लिए आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद के एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के लिए हो सकती है, आपके करियर में कुछ चीजें हो सकती है। देखो मैंने आपको कहा था यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के कुछ पैसे का फायदा होना, या फिर एक स्टेबल एनर्जी, स्टैग्नेटेड एनर्जी से बाहर निकलना, किसी ना किसी के तरीके तरक्की होना, रिलेशनशिप में कुछ चीजें ठीक हो जाना, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाना, कुछ पुरानी चीजों को लेट गो कर देना, ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। अब यहाँ पर ये चीज लिखी है। अब न्यू एंड एक्साइटिंग चीजों के बारे में जब मैं बात कर रही थी, दो कार्ड्स मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, वर्ल्ड का कार्ड, डेथ का कार्ड।
कि यस कुछ चीजें हैं जो खत्म हो रही हैं, बट वो आपके ही बेनिफिट के लिए खत्म हो रही हैं। वो अभी शायद आपको नहीं समझ में आए जब आप एक इमोशनल स्टेट में हैं। ओके, सो बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी आते हुए दिखाई दे रही हैं, कुछ वार्निंग्स थी यहाँ, कुछ मैसेजेस थे, कुछ गाइडेंस थी। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है ये। ओके, सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू वट एवर, जब भी हमारे को किसी तरीके से कुछ इंडिकेशन मिलते हैं ना लाइफ में, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, बिकॉज अब यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं से कोई मैसेज का आ जाना, कोई रीडिंग का आ जाना, कोई कुछ पढ़ लेना, किसी का कुछ आपको बता देना, कुछ समझा लेना, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, मेडिटेशन में खुद से कुछ फील होना, इंट्यूटिव एनर्जीज का कुछ गाइड करना, कुछ चीजें आपको दिख रही हैं जिसको अनदेखा कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें, आधे से ज्यादा चीजें मुझे मालूम है यहाँ पर आपको पता है, लेकिन शायद उस पर एक्ट अपॉन नहीं कर रहे। ओके, सो टेक दीज थिंग्स एज अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन और यूनिवर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए होता है जिस पर आप अगर ऑलरेडी सोच रहे हैं, दोबारा से एक थॉट प्रोसेस आपका उसके ऊपर लेकर जाना, आपका अटेंशन उस डायरेक्शन में लेके जाना, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यूनिवर्स के मैसेजेस में से निकलता है। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हर चीज को एनालाइज करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें लोगों को। ओके, मेरा हमेशा से ना लाइफ में एक मानना रहा है, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप बिलीव ही नहीं करते किसी चीज में, अगर आपका डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं कि यस ये गोल मुझे अचीव करना है, वो इंथुजियाज्म ही नहीं है, तो आप वो कैसे पाओगे? तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखना, हायर पावर में वो बिलीफ रखना, यूनिवर्स में वो बिलीफ रखना कि यस ये एनर्जीज आपके लिए क्रिएट हो रही हैं, अब आपको उसी डायरेक्शन में वर्क करना है ताकि आप वो चीजें अचीव कर सकें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सेलिब्रेशंस, जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक लोग, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, एंड अ स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए जो मेरे हर वीडियो को देखते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। आप लोग मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देते हैं जिसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।